नाभि पर चायू पिजे, बोलो नाभि पर मिट जाए सभी विवाद है, मिट जाए सभी किरणा छूटे प्रेम की, किरणा वो देखे अगम अगाध है, देखे अगम नाभि पर चायू उपजे, नाभि पर चायू उपजे। बोलो राम। नाभि में परचा उपजे, अनमहु वाणी शुरू होती। परा पशंती बेखरी, मध्यमा बेखरी वाणी के ना। नाभि में जब अनुभव वाणी प्रकट होती, क्यों प्रकट होती है? प्रेम में परमात्मा के साथ में जब मिलन होता है, आप देख लीजिए कोई वियोगी व्यक्ति जब किसी प्यारे से अपने प्रियतम से मिलता है तो वो गुनगुनाता है, तो रोएगा या हंसेगा, जो भी भाव होगा वो अव्यक्त से व्यक्त करने की चेष्टा करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। बच्चा होगा तो माँ को देख करके बहुत रो गया, माँ तो मुझे मिली नहीं, इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए खूब। पर बेटी ससुराल जाती है, कई दिनों के बाद में पीर आती है, तो यदि माँ की वो प्रेमी है तो खूब रोएगी वो, हे माँ तुम बहुत बहुत महीनों के बाद में मुझे बुलाई है। जीव रोता है, लेकिन यहां पर रोता नहीं, ये तो मिलने की बाहर की बात है। यहां पर क्या करता है? वो गुनगुनाता है, बोलता है, उद्गीत उत्पन्न होता है। उद्गीत अनुभव वाणी, गीत कवियों का, गीत गाए जाते हैं, गीत कवियों की भाषा है। उद्गीत समाधि भाषा, महापुरुषों की वाक्य, उद्गीत निकलता। इसलिए संत कहते हैं अनुभव वाणी संत दास, ये मदवा की गाज है। अनुभव वाणी संत दास, ये मदवा की छाक्या बोले प्रेम से, छाक्या बोले प्रेम से, नहीं किसी की लाज है, नहीं किसी की लाज है। अनुभव वाणी संत दास। बोलो राम। ये वाणी किसकी हुई? बोलो राम। शुरुआत में मैंने आपको बात बताई थी, ये वाणी किसकी हुई? भगवान की वाणी। संत निमित्त हुए, संत क्षेत्र है, खेत है संत का अंतकरण, भगवान बीज बोते हैं। जब जीव और शिव का मिलन हुआ, नाद रूपी ब्रह्म से वृत्ति रूपी महापुरुष मिले, कहां? नाभि कमल में। मिलते ही वाणी प्रकट हो गई एकदम, बस बोले, गुनगुनाया, बोले बोले। शिष्य ने लिख लिया, उतार लिया, हाथ में कॉपी रहती, शिष्य उतारते रहते हैं। आज गुरुदेव ने क्या कहा, आज क्या कहा, आज क्या, ये वाणी बन गई। वेद व्यास जी ने भाई लिखा है, किसने सुनाया वेद व्यास जी को भागवत? नारद जी ने। लेकिन नारद जी किससे सुनी? ब्रह्मा जी से। लेकिन ब्रह्मा जी किससे सुनी? भगवान से। चतुश्लोकी भागवत है ना। लेकिन मालूम आपको ब्रह्मा जी प्रकट किससे हुए? नाभि कमल से हुए। कहां से हुए? क्या भगवान के सिर से हुए? नाभि से। ब्रह्मा के चार मुख, चार वेद, वाणी कहां से प्रकट हुई? नाभि से प्रकट हुई। ज्ञान वृक्ष ने आप, नाभि भगवान विष्णु के नाभि में से कमल था कि नहीं था? भागवत माता सिर्फ दरिया महाराज की वाणी में बात आती, ये बात नहीं। भागवत की और संतों की वाणी अनुभव प्रैक्टिकल में है। ना भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, और कमल में ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा से वेद उत्पन्न हुए, वेद से ही हमारी जगत की व्यवस्था की आचार संहिता है। वेद लोक परलोक की जो व्यवस्था है, स्थिति है, सत्ता है, उसका वर्णन किसमें है? वेद में है। ये वेद वाणी, भगवान की वाणी। तो
ऐसे ही आचार्य सिद्धरिया महाराज के नाभि में से शब्द प्रकट हुए, वो ईश्वर साक्षात्कार काल में, आनंद काल में गुन गुनाए वो। तो बोल पड़ते हैं, कहा कहूं मैं मेरे पिऊ जी की बाता, जोर कहूं सोई अंग सुवात। जब मेरे पिऊ से मनसा दौड़ी, सतगरुआन सगाही जोड़ी। मैं पिव का